डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के बाद अब अजमेर की दरगाह के सर्वे को लेकर सियासी बवाल चरम पर है। ऐसा लग रहा है कि ये विवाद लंबे चलने वाले हैं। इन सबके बीच डीवाई चंद्रचूड़ की कौन सी टिप्पणी विवादों में आ गई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था कि देश की छोटी अदालतें मस्जिदों का सर्वे कराने की छूट दे देती हैं। हम हर एक बात को विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मस्जिद मध्य विवाद के खत्म होने की संभावना दूर दूर तक नजर क्यों नहीं आ रही। दरअसल देश की कई ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर हिंदू संगठन दावा करते हैं कि वहां कभी मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, कोर्ट में है इसका मामला। मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का दावा। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, अदालत में है इसका मामला। इसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। ताजमहल, तेजो महालय के नाम से भगवान शिव का मंदिर होने का दावा। धार की कमल मौला मस्जिद, माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर होने का दावा। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा। विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद, चर्चिका देवी के हिंदू मंदिर होने का दावा। इन सब के अलावा देश की कई ऐसी मस्जिदें भी हैं जिन पर हिंदू संगठन मंदिर होने का दावा करते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि देश में जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है तो इन मस्जिदों पर हिंदू संगठन कैसे मंदिर होने का दावा कर सकते हैं। अब यहां भी एक पेच है। दरअसल बनारस के ज्ञानवापी मुकदमे में पिछले साल दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण के लिए न्यायिक आदेश जारी हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था? ज्ञानवापी परिसर या तो हिंदू या एक मुस्लिम धार्मिक चरित्र ही होगा, क्योंकि इसके दो चरित्र नहीं हो सकते। यह अदालत तय करेगी कि इसका चरित्र क्या है और यह तय किया जाएगा कि तमाम सबूतों, दलीलों को सुनने और तथ्यों को देखने के बाद होगा। साथ ही स्पष्ट किया कि शुरुआती तौर पर इससे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। पूजा स्थल अधिनियम सिर्फ धार्मिक स्थल के चरित्र परिवर्तन पर रोक लगाता है, पर इस अधिनियम में यह नहीं बताया गया कि ऐसे धार्मिक स्थल के चरित्र का निर्धारण कैसे किया जाए जो 15 अगस्त 1947 के पहले से स्थापित है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिर है क्या और इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल साल 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा और उनकी गिरफ्तारी के अलावा कार सेवकों पर गोलाबारी ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक कानून लेकर आई जिसका नाम था पूजा स्थल कानून, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये बताते हैं आपको आखिर ये कानून है क्या। 15 अगस्त 1947 को देश में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, उनकी स्थिति वही बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल को किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में नहीं बदलेगा। इसका उल्लंघन करने वाले को 3 साल की जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से इसे दूर रखा गया। इस एक्ट को लेकर कुछ पक्षों की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए हैं। एक ऐसी ही याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से साल 2021 में दाखिल की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अश्विनी कुमार ने कहा था कि यह कानून भारत के संविधान की ओर से निर्धारित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके पीछे दलील यह दी गई थी कि यह कानून उन पूजा स्थलों को वापस मूल धर्म के अनुयायियों को सौंपे जाने से रोकता है जिन्हें सदियों पहले आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था या फिर तोड़ दिया था। वहीं संभल की घटना के बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी क्यों चर्चा में है? दरअसल चंद्रचूड़ ने मई 2022 में मौखिक तौर पर एक टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया था कि पूजा स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। इसके साथ ही उन्होंने मुकदमे को रोकने से इनकार कर दिया था। यह मौखिक टिप्पणी थी, कोई आदेश नहीं था। यह साफ है कि यह टिप्पणी सिर्फ ज्ञान मापी मामले तक सीमित थी।
हालांकि पूर्व सीजीआई की इस टिप्पणी के चलते किसी भी अन्य मामले में सर्वेक्षण की इजाजत निचली अदालतों ने नहीं दी, बल्कि ये सिलसिला 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शुरू हुआ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1921 से संबंधित याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस महत्वपूर्ण मामले की 4 दिसंबर को सुनवाई कर सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई कर सकता है, तभी जाके पता चलेगा कि जगह जगह हो रहे मस्जिदों के सर्वे कानून के मुताबिक सही है भी या फिर गलत है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी रोचक जानकारी और समाचार आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।